हर्बल एंड हिजामा गाइड में आज हम बालों की बात करेंगे कि किस तरह घर में ही बालों को कुदरती अशिया की मदद से कलर दे सकते हैं और मुख्तलिफ़ केमिकल से बालों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। आजकल की मसनूई खुराक, हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम और नामुकम्मल नींद ने जहाँ सेहत के इतने मसाइल पैदा किए हैं, वहाँ वक्त से पहले सफ़ेद बालों का मसला इतना आम कर दिया है कि अब नौजवान भी बालों को कलर करने में कोई मुज़ायका नहीं समझते। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इतने लंबे अरसे तक इन केमिकल्स का इस्तेमाल आपको सेहत के किन किन मसाइल से दो चार कर सकता है। बाज़ारी हेयर डाइज़ को इस्तेमाल करने से कुछ लोगों में तो फ़ौरन एलर्जी का मसला हो जाता है, स्किन पर रैशेज़ हो जाते हैं, आँखों में जलन होने लगती है, बल्कि कुछ लोगों की तो चेहरे या आँखों पे सोजन भी हो जाती है। ये तो वो आर्जी कैफियत हैं जो हसास लोगों में फ़ौरन रिएक्शन देती हैं। अगर लंबे अरसे तक हेयर डाइज़ का इस्तेमाल किया जाए तो ना सिर्फ बाल ख़राब होने लगते हैं, रफ़ हो जाते हैं, इनका वॉल्यूम कम हो जाता है, खुश्क होकर झड़ने लगते हैं। कुछ लोगों में सांस के मसाइल भी देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ बालों के सफ़ेद होने की रफ्तार में भी इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों में फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी पर भी इन हेयर डाइज़ का असर पड़ते देखा गया है। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा कि जो लोग लंबे अरसे तक हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं, इनकी नज़र भी कमज़ोर होने लगती है। कुछ ऐसे हेयर डाइज़ भी मार्केट में मौजूद हैं जिनके अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कैंसर का बायस बनते हैं, जिनके मुसलसल इस्तेमाल से एक तो ब्लड सर्कुलेशन पर भी असर पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जो कि रोज़े अव्वल से बालों को रंगने में मुश्तमिल हैं और देर पा रिज़ल्ट्स भी रखती हैं। आजकल इतने टोटके और तरीके नज़र आते हैं कि हर एक का यही दावा होता है कि अब आपके बाल हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। याद रखिए, जो बाल एक मर्तबा सफ़ेद हो जाते हैं वो दोबारा कभी काले नहीं होंगे। अलबत्ता अगर आप कुछ चीज़ों को सर पे लगाएं और इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को खाएं तो आप मज़ीद बालों को लंबे अरसे तक स्याह रख सकते हैं। जिन लोगों के बाल तो अभी थोड़े थोड़े सफ़ेद हैं, इनको तो फ़ौरन रोज़ाना आंवले का एक मुरब्बा खाना शुरू कर देना चाहिए ताकि उनके बाल मज़ीद सफ़ेद होने से रुक जाएं। इसके साथ साथ घर में नेचुरल हेयर डाई बना कर लगाएं ताकि बाल घने, मज़बूत और सेहतमंद रहें। आज मैं जो तरीका आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ज़रा मुश्किल और लंबा ज़रूर लगेगा, मगर यकीन कीजिए वो कम से कम 1-2 महीने आपको दोबारा बाल डाई करने की ज़रूरत महसूस नहीं होने देगा। जिनके बाल अभी सफ़ेद होने शुरू हुए हैं वो तो आराम से 3 से 4 महीने दोबारा बाल डाई नहीं करेंगे। अलबत्ता जिनके बाल काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं उनको तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद दोबारा बालों को डाई करने की ज़रूरत महसूस होगी। ये जो अमल है ये 3 रोज़ा है, जिसमें पहले दिन हम जो है अपने बालों पर इंडिगो पाउडर लगाएंगे। इसके लिए हमको दरकार है बालों की सफ़ेदी और लंबाई के लिहाज से इंडिगो पाउडर, जिसको हम जड़ी बूटियों के पानी में मिक्स करके अपने सर पे लगाएंगे। पानी बनाने के लिए हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें शामिल है सबसे पहले भंगड़ा, जिसको भृंगराज भी कहा जाता है। ये आपको आसानी से किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। इसके बाद आंवला, रीठा, सिकाकाई का पाउडर। मेरे पास चूँकि ये पाउडर फॉर्म में मौजूद है लिहाजा मैं इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद अगली चीज़ जो हमें चाहिए वो है त्रिफला। त्रिफला यानी कि 3 फल जिसमें शामिल है आंवला, भेड़ा और खरड़। इन तीनों को आपने पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल करना है। सब चीज़ों का आप एक एक चम्मच यानी एक खाने वाला चम्मच ले सकते हैं। इसके बाद गुड़हल के फूल, चूँकि मेरे पास खुश्क
फॉर्म में मौजूद हैं, लिहाजा मैं ऐसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ताज़ा फूल हैं तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमको चाहिए 1 अदद प्याज और 1 अदद चुकंदर, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसके बाद चाहिए अनार के छिलके, कड़ी पत्ता, मेथी दाना और मेथरे दोनों को ही आपको बराबर मिक़दार में लेना है। इसके बाद चाय की पत्ती और कॉफ़ी, इन सब चीज़ों को आपको डालना है उस पानी में जिसमें आपने बैंगन काटे हों या भिगोए हों, और वो डार्क कलर का पानी जिसमें हम अपनी सब्ज़ी काट के रखते हैं, उस पानी के अंदर ये तमाम जड़ी बूटियां हम डालेंगे और उनको उबलने के लिए रख देंगे। इसके साथ साथ आप चाहें तो लोहे के 1-2 कील डाल दें, अगर वो नहीं तो लोहे की छुरी डाल दीजिए। जब अच्छी तरह से पक जाए तो छान लीजिए और इस पानी के अंदर आपने इंडिगो पाउडर मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लेना है और उसको अपने बालों पर लगा लेना है। कोशिश करें कि इस दौरान आप अपने सर को शावर कैप या किसी प्लास्टिक के शॉपर से ही कवर कर लें ताकि वो गीला रहे और कलर अच्छी तरह से बालों में आ सके। चंद घंटों बाद यानी 4 से 5 घंटों के बाद आपको अपना सर सादा पानी से धो लेना है। और यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि आपने शैम्पू नहीं करना, सिर्फ सादा पानी से सर को धोना है। अब इसी पानी से जो कि हमने जिसमें इंडिगो भिगोया था उसमें हमने मेहंदी भिगोनी है, और आपको मेहंदी रात को भिगोनी है, जो कि खालिस होनी चाहिए, यानी कि केमिकल्स वाली हरगिज़ ना हो। अगर आप मेहंदी के पत्ते लेकर पिसवा लें तो ये सबसे बेहतर रहेगा। मेहंदी को जड़ी बूटियों वाले पानी में 1 रात के लिए भीगा रहने दीजिए, यानी कि जब आप इसका पेस्ट बनाएं तो इसको 1 रात के लिए इसी तरह रख दीजिए। अगर आपके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है तो कम से कम 1 घंटा तो मिक्स करने के बाद लाजमी रखिए। उसके बाद इसको अपने सर पर लगा लीजिए और जिस तरीके से आपने इंडिगो को 4 से 5 घंटे लगा रहने दिया था, इसको भी सेम उसी तरह 4 से 5 घंटे अपने सर पर लगा रहने दीजिए और फिर सादा पानी से सर धो लीजिए। याद रखिएगा कि शैम्पू आप आज भी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर धोने के बाद आपको ख़ुद अपने बालों में फ़र्क महसूस होगा, वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा और बालों में चमक भी बहुत ज़्यादा होगी। अब इसी दिन रात को अगर आप चाहें तो अपने बालों में तेल लगा सकते हैं ताकि कलर अच्छी तरह से लॉक हो जाए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो दिन में चंद घंटे लगा लीजिए और फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से शैम्पू कर लीजिए। अब आप अपने बालों को देखकर खुद हैरान होंगे कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम पहले तो हरगिज़ ना था। उम्मीद है कि आप एक मर्तबा इस तरीके से अपने बालों को लाजमी कलर करेंगे और हाँ, अपना रिज़ल्ट शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।